आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर वृतांत लेकर के आए हैं। बस ऐसे ही हमारे मन में आ गया कि इस चीज को आप लोगों को बताया जाए, समझाया जाए। हां, इसको पढ़ करके निश्चित रूप से आप अच्छी बातों को सीखेंगे। घटना यह महाभारत काल की है। अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु के पुत्र से जुड़ी यह घटना है। होता क्या है, क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे कैसे ये पूरा हुआ। कुछ जगहों पर भ्रामकता मिलती है और इसी भ्रामकता को हमने आखिरी लाइन में पूरा किया है। सो आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, तभी उस भ्रामकता से आप निकल पाएंगे। चलते हैं कहानी की तरफ। देखिए, यहां पर महर्षि कश्यप और कलियुग, आप सभी जानते हैं 4 भागों में युग बटे हुए हैं। जो वर्तमान में चल रहा है वो कलियुग है, लेकिन कलियुग तब नहीं आया हुआ था। ये उस समय का वृतांत है। तो अभिमन्यु जी के पुत्र राजा परीक्षित से जुड़ी यह घटना है, यह वृतांत है। होता क्या है, कलियुग परीक्षित जी के दरबार में पहुंचता है और वह कहता है, अनुरोध करता है कि महाराज, आपका बहुत बड़ा साम्राज्य है, आप अपने साम्राज्य में थोड़ा सा जगह हमें दे दीजिए। लेकिन परीक्षित जी जानते थे कि अगर हम कलियुग को जगह देते हैं तो निश्चित रूप से यह अच्छा नहीं करेगा। प्रश्न रख दिया कलियुग ने। जब उन्होंने कहा कि नहीं, इनकार कर दिया, तो उसने कहा कि आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं वापस गया है। आपकी संसार में बहुत बेइज्जती होगी। बड़ा सोच समझ करके राजा ने हां कर दिया। स्थान कहां कहां मांगा कलियुग ने। सर्वप्रथम पहले स्थान पर उसने मांगा, कहा कि हमें जहां पर जुआ खेलने के स्थान को मांगा। दूसरे स्थान पर शराब को मांगा। तीसरे स्थान पर झगड़े को मांगा और चौथे स्थान पर स्त्रियों को मांगा। अब इसका सभी का तो वर्णन हम करेंगे तो थोड़ा सा समय अधिक लग जाएगा, लेकिन एक छोटा सा वर्णन जरूर करना चाहते हैं। आप सभी लोग सुनिए। अगर कोई स्त्री, चाहे भले ही वो बदसूरत हो, थोड़ा सा ढंग से कपड़े को पहन करके और मार्ग से निकलती हो, तो वह समझने लायक जो बच्चा है, यानी 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और मान करके चलिए कि 100 वर्ष की आयु तक के वृद्ध घूंघट में अगर है तो हर कोई सोचेगा कि घूंघट थोड़ा सा उठाती तो हम इसको देख लेते, ये कितनी सुंदर नायिका है। आगे बढ़ते हैं। अगला उन्होंने क्या रखा, स्थान दिया सोना, जो जेवरात के रूप में धारण करते हैं। राजा परीक्षित सिर पर मुकुट सोने का धारण किए हुए थे। कलियुग, चूंकि स्थान वह अपने वचनों से हार चुके थे, कलियुग जाकर के बैठ गया। एक घटना के तहत, घटना क्या हुई, यह अगले दिन वन भ्रमण के लिए निकले। भूख प्यास इनको लगी। ऋषि समिक जी के आश्रम पहुंचे। बार बार आवाज लगाने पर भी, चूंकि समिक जी
ध्यान में थे, तो इसलिए वह बोल नहीं पाए। एक मरा हुआ सर्प वहीं पड़ा हुआ था। चूंकि इनकी मति कलयुग के बस में हो चुकी थी, इसलिए मरे हुए सर्प को उठा करके समीक जी के गले में डाल दिया और वहां से निकल पड़े। जैसे ही वहां से वह निकले, वैसे ही समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी पहुंचते हैं, पिता के अपमान को देखते हैं और श्राप दे डालते हैं कि जिसने भी मेरे पिता का इस प्रकार से अपमान किया, आज के 7वें दिन नाग बनकर के यह उन्हें डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देने के तत्पश्चात समीक जी की आंखें खुली, ध्यान उनका टूट गया। बच्चे के यानी अपने पुत्र श्रृंगी जी के दिए हुए शाप को याद करके बड़ा दुख हुआ। क्योंकि परीक्षित जी वास्तव में एक राजा के अंदर जितने भी गुण होने चाहिए, वे सभी के सभी गुण विद्यमान थे। ऐसा राजा न भूतो न भविष्यत। बढ़ते हैं आगे। यह समाचार परीक्षित जी को बताए, बचने का उपाय ढूंढा गया। तो उपाय कैसे कैसे हुआ, आइए देखते हैं, मिलते हैं। यहां देखें, एक कथा के अनुसार जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग, जो कलयुग तक्षक का रूप धारण करके गया हुआ था, द्वारा काटे जाने का समय आया। यहां एक बार आप लोगों को फिर हम रोकेंगे। रोकना क्या है, बताना है। तो आप लोग समझ लीजिए, इतने प्रतापी राजा को तक्षक, एक तक्षक क्या, सारे तक्षक यानी सर्पों का सभी संख्या अगर पहुंच जाए तो उनकी हिम्मत नहीं थी ऐसे राजा को स्पर्श कर सकें। लेकिन विधि का ये विधान था, होना था। यानी कहते हैं होनी प्रबल होती है। बढ़ते आगे। तो उन्हें बचाने के लिए महर्षि कश्यप को बुलाया गया। कश्यप जी का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। बढ़ते हैं आगे। महर्षि कश्यप अपनी विद्या से तक्षक के विष का प्रभाव खत्म कर सकते थे और राजा परीक्षित को जीवन दान दे सकते थे। जब तक्षक नाग को यह बात पता चली तो वह ब्राह्मण का वेश धारण कर रास्ते में ही महर्षि कश्यप से मिला। उसने महर्षि की विद्या को चुनौती दी। अब दोनों लोगों में यह हो गया कि कौन क्या कर सकता है। फैसला लिया गया। सामने एक वृक्ष था। तक्षक ने कहा हम इसको काटेंगे और यह वृक्ष तत्काल सूख जाएगा मेरे विष के प्रभाव से। कश्यप जी ने कहा
और हम इसको केवल अपनी छड़ी दिखा देंगे, ये पुनः हरा भरा हो जाएगा। परीक्षा हुई, बातें दोनों लोगों की सच हुई। चूंकि कलयुग का नाम ही है भेद करना, और क्या, कलयुग अपना रूप दिखाया। कैसे दिखाया? कहा महर्षि आप चलिए, हम अभी आते हैं। जैसे ही महर्षि ने आगे बढ़ा, या तक्षक क्या किया, उनके पीठ में आकर के डस लिया। ना तो महर्षि वृक्ष को देख पाए, ना ही अपनी छड़ी उठा पाए, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। यही चीज आप लोगों को हम समझाना चाहते थे। क्या चीज? आइए देखते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यहां पर जिस विद्वान का उल्लेख है, क्या वह विद्या धन्वंतरि नहीं, बल्कि महर्षि कश्यप, यानी महर्षि कश्यप जी का वह विद्या था, धन्वंतर जी का नहीं। और बहुत सारे स्थानों पर हमने पाया है, सुना है कि यह धन्वंतर जी से जोड़ दिया जाता है। तो आप लोग जानिए, यह चीज धन्वंतर जी ने नहीं, बल्कि महर्षि कश्यप जी ने किया था। महर्षि कश्यप जी ने और भी मरने से पहले अपने शिष्यों को कुछ बातों को, गूढ़ बातों को बता करके गए हुए हैं, जिसको आप भी समझिए कलयुग का क्या प्रभाव है। माता पुत्र को, पिता पुत्र को, पति पत्नी आदि जितने भी रिश्ते हैं, आप लोग देखेंगे वो मिठास जो हमारे भारत में कभी हुआ करती थी, वो चीज आज आप लोगों को मिलेगी नहीं। ये केवल और केवल कलयुग का प्रभाव है। देखिए, पहला स्थान उसने कहां मांगा था? तो पहला स्थान उसने मांगा था जुआ को, जो आज आप अधिकतम देखते होंगे तरह तरह से। आप लोगों के टीवी पर भी ये बातें तरह तरह से हीरो आते हैं, बताते हैं उनके संबंध में, ये ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, आप ऐसे करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। अगला जो दूसरा स्थान उन्होंने दिया था वो शराब है, यानी मधुशाला। छोटे चौराहे से लेकर के और बड़े चौराहे पर आप रात्रि के 10 बजे के बाद चले जाइए, तो जिसको संपूर्ण भोजन कहते हैं, यानी दूध, वो नहीं पाएंगे। लेकिन रात्रि के 1 बजे 2 बजे किसी भी चौराहे पर आप चले जाएं, आसानी से शराब मिल जाती है। और इसको पी करके आप खुद समझ सकते हैं कौन बेहतर कार्य किया है। मेरी समझ से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो शराब पी करके अच्छे कार्यों को किया हो। अगला जो चीज है वह है झगड़ा। आज खुद देख लें, कोई भी नाता नहीं रह गया है। नाता क्या हो गया है? झगड़ा। बात बात में अहंकार, झूठा अहंकार, ये केवल और केवल कलयुग का प्रभाव है। अगला जो चौथे नंबर पर दिया था, स्त्री गमन। तो आज थोड़ा सा हो सकता है किसी के हृदय को ठेस पहुंचे। ऐसा मेरे लिए जो मैं कहने जा रहा हूं वो उनको अच्छा नहीं लगे। 1 पति, 2 पति, 4 पति, 10 पति, 1 पत्नी, 2 पत्नी, 4 पत्नी, 6 पत्नी, न जाने ऐसा क्या क्या चीजें लोग कर रहे हैं जो बड़े ही शर्म की बात होती है। मेरा देश नारी को सदैव
सम्मान की दृष्टि से देखा है। एक मेरा ही देश है जो नारी को देवी कह करके पुकारता है। आप लोगों को सोने का वर्णन बताया था हमने। कीमत की बात छोड़ दीजिए, सोना अगर मैले से मैले स्थान पर गिरा हो तो इधर उधर देख करके लोग दाहिने बाएं ताक करके झट से उठा लेंगे, कोई देखने न पाए। ये सारे के सारे कलयुग के प्रभाव हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, बच तो नहीं सकते हैं, क्योंकि वह इतना प्रभावित हो चुका है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं इन सारी चीजों से बचे, अपने जीवन को खूबसूरत, सौंदर्यमय, आनंदमय बना सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक वृत्तांतों को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।